ये रो रहे हैं और ये अकेले आज जो ड्राइव कर रहे थे ये नहीं रो रहे हैं। इस देश के कम से कम मैं सिर्फ कमर्शियल ड्राइवर की बात करूं तो 6.5 करोड़ ड्राइवर इस देश के रोने वाले हैं। यही आंसू और आपका भी आंसू कैमरे पे निकलेगा, कोई दिखाने वाला नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, रोइए मत। आप ये बात बताइए मुझे कि आप गाड़ी जब चला रहे थे तो रात का वक्त था, जब 300 या 200 मीटर आप आगे गए, एक चीज तो आप दिमाग पे जोर डाल के बता सकते हैं कि आपके गाड़ी को किसी ने ओवरटेक तो किया होगा ना उस दरमियान? वो रोड खाली रहता है या ट्रैफिक चलती रहती है? सर चलती है सर, ट्रैफिक चलती है सर। ट्रैफिक चलती है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, पुलिस वाला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जी जब आप 200 मीटर आगे गए होंगे उस दरमियान 2, 4, 6 गाड़ी भी ओवरटेक की थी कि नहीं की थी आपको? जी सर, की थी सर। स्कूटी वालों ने इनको रोका, उसने इनके गाड़ी को एक्सीडेंट होते हुए देखा नहीं, लेकिन इनको जाके रोक लिया कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है। जब एक गवाह खड़ी कर दो, उसको 10-20 हजार का लालच दे दो, 5-10 लाख का जुर्माना है, 5 लाख रुपए वसूल लो, 1 लाख उसको दो, 4 लाख जेब में रखो। क्योंकि अगर ये ट्रैक्टर वाले इनकी गाड़ी स्पीड से भाग नहीं सकती है तो इनको तो पकड़ रोक लिया गया। जो 10 गाड़ियां इनके साथ से निकल के चली गई, जिसने उसमें से किसी ने एक्सीडेंट किया होगा वो चला गया। अगर नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, और जिस दिन आप फंसेंगे 10 साल का जेल भुगत दीजिएगा या 7 लाख जुर्माना भर दीजिएगा। वो सरकारी प्रॉपर्टी, सीसीटीवी अगर रोड पे लगा है तो वो सरकार की सीसीटीवी है ना, किसी सरकारी के तहत का आता है ना वो, तो सीसीटीवी तो उन्हीं के अंडर में, परमिशन किससे लेना है उनको? सर अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम गरीबी के मारे हुए हैं। मान लो हमारे को ना जी थाने में हम कई बार गए हैं। इतनी बात मैं कर सकता हूँ आपसे कैमरे पे, लेकिन थाने के अंदर एक आदमी जाके नहीं बोल सकता। ये सच्चाई है इस देश की। आप लोग का जो परिवार का गुजारा था उसी ट्रैक्टर से, उस पे कमाई से चल रही थी? उसी ट्रैक्टर से गुजारा कर रहे हैं। उसी ट्रैक्टर से गुजारा कर रहे थे। वो ट्रैक्टर बंद है अभी क्या? थाने में बंद है जी। वो 30 तारीख से 31 तारीख से थाने में बंद है जी। 30 तारीख रात से ही बंद है जरूर। आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो गाड़ी चला के अपनी गुजारा करता है, और बड़ा संभाल के गाड़ी चलाते हैं वो लोग जिनकी परिवार उस पर टिकी हुई है, रोजी रोटी टिकी हुई है, और उसकी गाड़ी जब बंद हो जाता है तो ऐसे ही आंसू निकलते हैं आंखों से। ये तो वैसे ही जिंदा लाश बन जाते हैं जब रोजी रोटी इनकी छीन ली जाती है, बेगुनाह होते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश के 32 करोड़ लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो ये ध्यान से सुन ले और वो ये जान ले कि किस तरह की त्रासदी आपके ऊपर इस देश में आने वाली है। आपने देखा होगा कि हिट एंड रन का जो एक नया कानून बना, उसके तहत बहुत बड़ा बवाल मचा इस देश में। वो कानून तो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन आने वाले 2, 4, 6 महीने में शायद वो लागू हो जाए। लेकिन हिट एंड रन के केस में क्या हो सकता है, आज मैं उन आदमी से मिलवाता हूं जो इस केस में अभी लागू तो नहीं हुआ, पुराना ही कानून है, 25,000 रुपये और कुछ सजा, लेकिन उसके तहत भी क्या परेशानी आ रही है आपको ये समझना पड़ेगा। इस देश के अंदर में करीब 6.5 करोड़ कमर्शियल व्हीकल, जिसमें सारे की बात कर रहा हूं, ट्रक हो या टैक्सी तक हो, 6.5 करोड़ व्हीकल है 32 करोड़ गाड़ियों में। तो वो जो दिन रात रोड पे रहते हैं उनके साथ क्या हो सकता है, ये भी आज नजारा आप देख लीजिए। एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है, उस ट्रैक्टर वाले को 400 मीटर या 300 मीटर आगे जाके 2 स्कूटी वाले पकड़ लेते हैं, जबकि उस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है। हमारे साथ ये 3 लोग खड़े हैं, इसकी पूरी कहानी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मिलवा दूं, ये हैं बम महाराज जो समाज सेवी लोग हैं और गरीब मजदूर वगैरह की मदद करते रहते हैं। ये हैं किशन जी जो उस गाड़ी के ड्राइवर थे, यानी कि ट्रैक्टर के, और इनके साथ एक ये सहयोगी भी खड़े हैं, इनके भाई हैं। महादेव चौक प्रहलादपुर दिल्ली के आसपास में एक एक्सीडेंट होता है 30 जनवरी रात के करीब 8-9 बजे के करीब, 9:30 के करीब एक्सीडेंट होता है। और उसी दरमियान ये ट्रैक्टर लेके गुजर रहे होते हैं उस रास्ते से। 200-300 मीटर चलने के बाद 2 स्कूटी वाला आके इनको रोकता है। ट्रैक्टर को तो रोकना बड़ा आसान है स्कूटी से। यहां पहले ही बता दूं कि अगर वो एक्सीडेंट किसी कार वाले ने की हो या कोई ऐसी गाड़ी वाले ने की हो जो अपनी स्पीड को 60 से 100 तक पहुंचा सकता है, तो वो भाग गया होगा। रास्ते में मिला कौन? ट्रैक्टर वाला। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक लगूना है, अहम पॉइंट है। जो नया कानून बना है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि एक गवाही किसी ने दे दी आपको तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। और जिस स्कूटी वालों ने इनको रोका, उसने इनके गाड़ी को एक्सीडेंट होते हुए देखा नहीं, लेकिन इनको जाके रोक लिया कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है, जबकि इस ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है जो इनका कहना है। सबसे अहम चीज कि जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है। इस देश में कितने ऐसे रोड हैं भारत के अंदर में
जहां एक्सीडेंट होने के बाद सीसीटीवी की फुटेज लेकर के कोई अपनी बेगुनाही साबित कर सके? नहीं है। आगे और बताता हूं, अगर नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, और जिस दिन आप फंसेंगे 10 साल का जेल भुगत लीजिएगा या 7 लाख जुर्माना भर दीजिएगा। 7 साल का जेल भुगत लीजिएगा, 10 लाख जुर्माना भर दीजिएगा, बेगुनाह होते हुए भी। पहले तो मैं बम महाराज जी, हुआ क्या इन लोगों के साथ ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो जो 0152 FIR नंबर है, और ये हमारे किशन जी हैं जो ड्राइवर थे उस गाड़ी के, और ये इनके भाई हैं। तो मेरा भी प्रहलादपुर में ही ऑफिस है, तो इनको पता लगा जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो सकता है, तो हम अपनी मदद के लिए ये अटल जनशक्ति पार्टी के पास आए। तो हमारा उद्देश्य होता है जो नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं हो। तो हमने इनको कहा अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ है और FIR में आपका गाड़ी का नाम शामिल कर दिया गया है, तो कानूनी प्रक्रिया से और अपनी न्यायिक प्रक्रिया से, और जो हमारा मीडिया के द्वारा है या फिर अन्य प्रयास है, उसके द्वारा इसको डिफेंस किया जा सकता है। तो उसी डिफेंस में सबसे पहले तो वहाँ मौके पर CCTV फुटेज लगा हुआ है। तो इनका भी कहना है जो अगर CCTV फुटेज में हमारी गाड़ी आती है तो हम कानून के साथ खड़े हैं, हम कानून से अलग नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमारी CCTV फुटेज में गाड़ी नहीं आ रही है, फिर जब FIR में मेरा नाम गलत गवाही के आधार पर किसी ने लिखवा दिया, तो वो उससे हमें निजात मिले, क्योंकि हम तो निर्दोष हैं। नहीं, एक मिनट, गलत गवाही के आधार पे, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक शख्स अपने आप को हीरो बनने के लिए या गवाह बनने के लिए किसी शख्स को जाके पकड़ ले स्कूटी से। अभी हम ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, पकड़ना आसान है, तो उसकी गवाही तो हो गई, जिसके बिना पे अभी अगर नया कानून लागू होता तब तो इनको सजा भी हो सकता है, लेकिन अभी नया कानून तो हालांकि लागू नहीं है। लेकिन हम पुराने कानून के हिसाब से ही बात करें, इन्होंने एक्सीडेंट किया नहीं, इनकी गाड़ी में अभी आप बता रहे थे कि जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस के हिसाब से इनकी ट्रैक्टर की स्पीड क्या, कितना स्पीड चला लेगा? दो उस ट्रैक्टर के पीछे दो पानी के टैंकर अटैच थे। आप समझ सकते हैं कि उस ट्रैक्टर की स्पीड क्या रही होगी, वो भी लोडेड टैंकर पानी के। तो उस ट्रैक्टर को पकड़ना आसान था। सबसे पहले किशन जी, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। आप उस रात गाड़ी चला रहे थे, ये रो रहे हैं, और ये अकेले आज जो ड्राइव कर रहे थे ये नहीं रो रहे हैं। इस देश के कम से कम, मैं सिर्फ कमर्शियल ड्राइवर की बात करूं तो 6.5 करोड़ ड्राइवर इस देश के रोने वाले हैं। यही आंसू, और आपका भी आंसू कैमरे पे निकलेगा, कोई दिखाने वाला नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, रोइए मत। आप ये बात बताइए मुझे कि आप गाड़ी जब चला रहे थे, तो रात का वक्त था, जब 300 या 200 मीटर आप आगे गए, एक चीज तो आप दिमाग पे जोर डाल के बता सकते हैं कि आपके गाड़ी को किसी ने ओवरटेक तो किया होगा ना उस दरमियान? वो रोड खाली रहता है या ट्रैफिक चलती रहती है? सर चलती है सर, ट्रैफिक चलती है सर। ट्रैफिक चलती है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, पुलिस वाला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जी जब आप 200 मीटर आगे गए होंगे उस दरमियान 2, 4, 6 गाड़ी भी ओवरटेक की थी कि नहीं की थी आपको? जी सर, की थी सर, बहुत सारी गाड़ी की थी। 2-4 गाड़ियां, मैं 2-4 गाड़ी भी पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, 2-4 गाड़ी ही पूछ रहा हूँ। 2-4 गाड़ी जो ओवरटेक करके निकल गई, जिसको वो पकड़ नहीं पाए स्कूटी वाले, तो ट्रैक्टर को रास्ते में तो ट्रैक्टर ही मिलेगी 300 मीटर के बाद, क्योंकि ये तो धीरे चलती है ट्रैक्टर। ये इनके हिसाब से, जीपीएस के हिसाब से करें 6-7-8 की स्पीड थी, 6-7 की स्पीड थी। मैं 10 की मान लेता हूं, मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लेता हूं स्कूटी से, उसको तो पकड़ लिया गया। कितने गाड़ी करीब करीब निकले होंगे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, कितने गाड़ी निकले होंगे आपके आसपास से? थोड़ा सा आइडिया, याद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ओवरटेक गाड़ियां करती है। ट्रैफिक लगातार चल रही थी कि या मतलब थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल रही थी? सर जो चल रही थी, लगातार चल रही थी सर, बिल्कुल लगातार चल रही होती, यानी कि 300 मीटर के रास्ते में कम से कम 10 गाड़ियां तो ओवरटेक की होगी आपको? जी सर, ज्यादा की होगी। अब उन 10 गाड़ियों में से इन्हीं की गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, इसकी सबूत कौन देगा? हाँ, सबूत देगा वो सीसीटीवी देगा, जो वहां पे, इनका मैं तकदीर मानता हूं कि सीसीटीवी वहां पे मौजूद था, और अगर वो सीसीटीवी काम कर रहा है तो उस फुटेज में तो क्लियर होगा कि गाड़ी किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है। सीसीटीवी फुटेज है वहां पे। आप थाने में जब गए थे तो उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज है वहां पे? जी सर, है सर, देखा है। तो जब आपका एफआईआर में नाम है जो, तो इमीडिएट थाने को पहले वहां से सीसीटीवी फुटेज निकलवाना था। वो क्या कह रहे हैं इस बात पे? सर इस चीज के बारे में सर हमने बात की है तुरंत
जल्दी से सर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इस देश की न्याय व्यवस्था ऐसी है जो आप अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो न्याय मिलने में देर लगा। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या सीसीटीवी फुटेज के लिए क्या कह रहे हो? सीसीटीवी फुटेज है सर, हम न्याय मांगने के लिए गए हैं कई बार वहाँ पे थाने में, तो क्लियर से कोई बात नहीं बता रहा है जी। अरे भाई साहब, आप एक चीज समझो, वो सीसीटीवी सरकारी जगह पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट मॉल का वो प्रॉपर्टी नहीं है कि देने में वो आनाकानी कर सकते हैं। वो सरकारी प्रॉपर्टी, सीसीटीवी अगर रोड पे लगा है तो वो सरकार की सीसीटीवी है ना, किसी सरकारी के तहत का आता है ना वो, तो सीसीटीवी तो उन्हीं के अंडर में, परमिशन किससे लेना है उनको? सर अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम गरीबी के मारे हुए हैं। मान लो हमारे को ना जी थाने में हम कई बार गए Yes, हैं, इतनी बात मैं कर सकता हूँ आपसे कैमरे पे, लेकिन थाने के अंदर एक आदमी जाके नहीं बोल सकता। ये सच्चाई है इस देश की। क्या कह रहे हैं वो थाने में? अब देखिए, एक्सीडेंट के बाद आज तारीख हो गया 6, एक्सीडेंट का घटना है 30 तारीख की रात में। मेरे पास में ये जैसे आए ना, उसके बाद जब मैं अपनी कार्रवाई स्टार्ट किया, एसएचओ राजीव रंजन जी से बात किया और आईओ बलवान सिंह जी से, इनको क्या कहा होगा ना कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को उन्होंने ये कहा है जो इनको इंसाफ दिलाएंगे, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेंगे और अगर इसमें इनका गाड़ी नहीं होगा इनको एफआईआर से क्वाश करने का कार्रवाई करेंगे। देखिए, इस देश में पुलिस का जो रवैया रहा है, जिसके तहत रिफॉर्मेशन की बात हमेशा से चलती आ रही है, सालों से ये बात चल रही है कि पुलिस को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, पुलिस जनता से फ्रेंडली हो, पुलिस के पास जाने में जनता को डर नहीं लगे। लेकिन आलम यह है इस देश का कि पुलिस को सामने देख ले तो जनता सोचती है कट के निकल जाओ, पता नहीं क्या मुकदमा डाल देगी हमारे ऊपर। लेकिन बड़े खुश नसीब है ये लोग कि जिस थाने की ये बात करें, कौन सा थाना है? थाना शाहबाद डेरी है, थाना शाहबाद डेरी में एसएचओ राजीव रंजन का ये नाम लेके बता रहे हैं कि कम से कम वो कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक यही वजह है कि कुछ पुलिस वालों की वजह से पुलिस महकमे की इज्जत कभी कभी इतनी बढ़ती है कि लोगों को लगता है कि हाँ कुछ लोग सही है इस महकमे में, तो वो आपका पूरा साथ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा है जो हम आपको 1 सप्ताह के अंदर में वो सीसीटीवी फुटेज निकाल के चेक कर लेंगे और आपको इंसाफ देंगे। आपको इंसाफ देंगे? देखिए, इनको तो शायद इंसाफ मिल जाए और मिलना भी चाहिए क्योंकि सीसीटीवी मौजूद है। लेकिन आने वाले वक्त में इस देश में अगर हिट एंड रन का जो नया कानून है, जिसके तहत किसी भी बंदे को फंसाया जा सकता है, चाहे उससे पुलिस उगाही कर ले या इसमें झूठे मुकदमा लेके एक गवाह खड़ी कर दो, उसको 10-20 हजार का लालच दे दो, 5-10 लाख का जुर्माना है, 5 लाख रुपए वसूल लो, 1 लाख उसको दो, 4 लाख जेब में रखो। क्योंकि अगर ये ट्रैक्टर वाले, इनकी गाड़ी स्पीड से भाग नहीं सकती है तो इनको तो पकड़ रोक लिया गया। जो 10 गाड़ियां इनके साथ से निकल के चली गई, जिसने उसमें से किसी ने एक्सीडेंट किया होगा वो चला गया, लेकिन एक बेकसूर बंदा खून की आंसू रो रहा है यहां कैमरे पे कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुई है। और ये हालम और ये आलम तब है जब अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है। अगर ये नया कानून लागू हो जाएगा तो इस देश में रोड पे जो लूट तो अभी भी मची हुई है। आप गाड़ी लेके निकलिए, हर जगह ट्रैफिक जाम पे आपको ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आएंगे, लेकिन 4 ट्रैफिक पुलिस पेड़ के पीछे खड़े नजर आएंगे मोबाइल लेके, किसका फोटो खींच लो पट से। इस देश में एक बहुत बड़ी लूट तंत्र शुरू हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो। और इस देश के लोगों के लिए, खासकर 32 करोड़ इस देश में गाड़ी रजिस्टर्ड है एज पर द गवर्नमेंट डेटा। अलग अलग तरीके के 32 करोड़ गाड़ी हैं, 6.5 करोड़ जिसमें कमर्शियल गाड़ियां हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के लोग गाड़ी लेके रोड पे निकले तो कैसे निकले। अब वही बैलगाड़ी लेके निकल के और साइकिल पे चलने का टाइम आ जाएगा, इस वजह से कि रोड तो बहुत चमचमाती बना दी, लेकिन उसके साथ साथ में एक चमचमाती हुई कानून की भी ज़रूरत है कि लोग बेखौफ होकर उस रोड पे चल सके, जो कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। हर जगह रोड पे जेब काटने के लिए लोग खड़े पर हैं। मोहम्मद महाराज जी, आखिरी में अगर आप बात कीजिए इन लोगों से जैसा करते हैं, क्या आश्वासन कह रहे हैं कि हो जाएगा? नहीं, एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है और एसआई बलवान सिंह ने, तो वो उनके आश्वासन के हिसाब से तो हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो देखेंगे। लड़ाई के लिए तो बहुत नहीं होने का सवाल नहीं, जब सीसीटीवी लगा हुआ तो क्यों नहीं होगा। आप इधर आइए किशन जी, आप इधर भाई साहब, आप इधर आओ। आप इनके भाई हो? हाँ जी भाई। तो आप लोग का जो परिवार का गुजारा था उसी ट्रैक्टर से, उस पे कमाई से चल रही थी? उसी ट्रैक्टर से गुजारा कर रहे हैं। उसी ट्रैक्टर से गुजारा कर रहे थे जी। वो ट्रैक्टर बंद है अभी क्या? थाने में बंद है जी वो। 30 तारीख से 31 से ही 31 तारीख से थाने में बंद है जी। 30 तारीख रात से ही बंद है जरूर। अब देख सकते हैं कि एक आदमी जो गाड़ी चला के अपनी गुजारा करता है, और बड़ा संभाल के गाड़ी चलाते हैं वो लोग जिनकी परिवार उस पर टिकी हुई है, रोजी रोटी टिकी हुई है, और उसकी गाड़ी जब बंद हो जाता है तो ऐसे ही आंसू निकलते हैं आंखों से। ये तो वैसे ही जिंदा लाश बन जाते हैं जब रोजी रोटी इनकी छीन ली जाती है बेगुनाह होते हुए। सोचिएगा, इस देश के कानून में, इस देश के पुलिस व्यवस्था में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है।
नमस्कार।